हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कि मैक्सिमम मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो और कुछ एक ना भी करें। करेक्ट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होती हो, मैच होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, यहाँ एक कार्ड आ गया है फ्लिप होकर। लवर्स, ब्यूटीफुल। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। यस, ये जस्टिस ईश्वर तो आपके साथ कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप खुद भी अब अपने साथ करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हो। ब्यूटीफुल, द हाई प्रिस्टेस। यस, लास्ट कार्ड, द व्हील। ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, ओ माय गॉड, द हेरोफेंट। ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, यहाँ जितने भी ये जो कार्ड निकल कर आए हैं ना, मेजरली मेजर अरकाना के हैं। मतलब यहाँ देखिए, मैंने 5 कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डे 6 कार्ड्स यहाँ आपके लिए शो किए हैं आपको। तो यहाँ इसमें से 5 कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं, जो कि काफी पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए, और सिर्फ एक कार्ड आपका माइनर अरकाना का आया है ना। तो चलिए डिटेल में इसे समझते हैं कि अब आप खुद के साथ क्या जस्टिस कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूं, आप एक बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान हो। यानी कि जो बात आपके दिल में होती है वही जुबां पर, और आप लोगों को ना गुमराह नहीं करते। यानी कि आपके दिल में कुछ और, जुबां पर कुछ और, बिहेवियर में कुछ और। इस तरह का आपका व्यक्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके आसपास के लोगों का ये नेचर रहा है, राइट। और आप भी बहुत अच्छे से जानते हो फ्रेंड्स कि मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूं कि जो आपका नेचर है ना, अभी तो नहीं है, अभी तो आप बदल चुके हो, सॉरी, था। यस, जो पहले आपका नेचर था कि आप के जीवन में जो कुछ भी होता ना, आप सबको बता देते। मतलब इतने एक्साइटमेंट से आप बताते, और आप सोचते कि ये मेरे अपने ही तो है, अगर मैं इनसे अपनी बातें शेयर नहीं करूं तो किनसे करूं। कुछ तकलीफ भी होती तो भी आप उनसे ही सलाह मशवरा करते, ये सोचकर कि यही लोग मुझे कुछ सलाह देंगे, सो दैट मैं इस परिस्थिति को डील कर सकूं, इस चैलेंज को मैं फेस कर सकूं, राइट। और फ्रेंड्स, आप जब खुद की परेशानी या अपनी जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है ना, उनको बताते थे ना, तो आप बताने के बाद ना निश्चिंत हो जाते, ये सोचकर कि भाई ये उम्र में मेरे से बड़े हैं, तो ये जो भी कहेंगे ना मेरे भले के लिए ही कहेंगे, राइट। लेकिन आपने जिनको भी बताया अपनी परेशानी, जिनसे भी अपनी
परिस्थिति को शेयर किया तो उन्होंने आपको कुछ ऐसी सलाह दी फ्रेंड्स कि उनकी सलाह मानने पर आपके जीवन में ही कुछ अनहोनी घट गई है। यस, और आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन पर आप इतना आंख बंद करके भरोसा करते और वही लोग आपकी पीठ पीछे, देख रहे हो ये कैसे चुरा कर भाग रहा है, आपके पीछे चुरा लेते। कुछ भी हो सकता है, आपका आइडिया, आपका सामान, कुछ भी, आपका सुख चैन तक। यस, यानी आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते कि आप खुद उसमें उलझ कर रह जाओ। और फिर वापस वही लोग आते हैं आपसे कि देखो हमने तो ऐसे करने को कहा था, आपने ये क्या कर दिया। और आप सोच में पड़ जाते कि अरे इन्होंने ही तो खुद को मेरे से ये कहा कि ये ऐसे करो, तो मैंने किया और अब यही लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। अक्सर आपके साथ इस तरह की धोखाबाजी हुई है। लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं, है ना। और फिर फ्रेंड्स आपके जीवन में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। यस फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत ही भोले भाले हो, सच्चे इंसान हो ना, तो ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो आप जैसे होते हैं। और फिर भले ही आपके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आपको पहले तो बहुत सहना पड़ा, लेकिन उसे सहने के बाद ही आज की डेट में आपका स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। यस, यानी कि आप जो पहले वाले थे ना, आज से बात करूं अगर मैं आपकी 6-7 वर्ष पहले की, तो आप जो पहले थे ना, आज की डेट में वैसे नहीं रहे हो। अब आप समझ गए हो कि मुझे किसे कितनी बात बतानी है, कितनी बात उनकी सुननी है। भले ही लोग आपसे कहते हैं, आप हाँ 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 करते हो उनको, लेकिन अब अपनी मन मर्जी का ही आप कर रहे हो, क्योंकि आप अब खुद के साथ अन्याय नहीं करना चाहते। यस फ्रेंड्स, पहले जो आप दूसरों की बातों में आते थे ना और अपने मन की नहीं करते थे, तो वो आप खुद खुद के साथ अन्याय करते, और इसीलिए फिर आपके मन ने भी आपको बताना बंद कर दिया कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आप अपने अंतर मन की आवाज को सुनते ही नहीं थे। होता है ना, हम जब भी किसी की बात नहीं सुनते, वो हमें एक बार बताते हैं, 2 बार, 3 बार, लेकिन जब बार बार बताने पर भी आप उनकी बात नहीं सुनते, तो वो फिर आपको बताना बंद कर देते हैं। तो आपके साथ भी वही हुआ, आपके अंतर्मन ने आपसे कुछ भी कहना बंद कर दिया था। करेक्ट। और जैसे कि मैंने कहा, आपके जीवन में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया। अब आप कहोगे कि भला ये भी क्या न्याय हुआ कि मुझे पहले तो तकलीफ सहनी पड़ी। अरे माय डियर फ्रेंड, आप ये तो सोचो कि उस तकलीफ को सहने के बाद ही तो आज आप इतने समझदार बन गए हो। आपको पहचान हो गई है कि कौन आपके असली वेलविशर है और कौन ढोंग कर रहे हैं शुभ चिंतक होने का। और अब आप बहुत ही सूझबूझ पूर्वक अपनी जीवन की छोटी से छोटी बातों को बताते हो। पहले की तरह नहीं कि सब कुछ सबको बता दिया, खुली किताब, आओ पढ़ लो और फिर मेरा इस्तेमाल करो। करेक्ट। आज फ्रेंड्स, आपके इसी बदले नेचर की वजह से अब आपका भाग्य भी साथ दे रहा है। सच में फ्रेंड्स, ईश्वर ने तो आपके साथ न्याय किया, आपने खुद अपने साथ न्याय किया है। और इसीलिए आज की डेट में फ्रेंड्स, आप काफी इंट्यूटिव हो गए हो। राइट, आप चीजों को भांप ले रहे हो अब। करेक्ट, क्योंकि अब आपने अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना शुरू किया है ना। तो अब ये आपको बता रही है कि कौन क्या है आपके लिए, और आप भांप लेते हो
और अब क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स, कि जब आपको समझ आ जाता है ना, तो आप उसी के हिसाब से जब लोगों के साथ बिहेव करते हो या उनको उस तरह से ट्रीट करते हो ना, तो अब उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि अब आप उनकी बातों में जो नहीं आ रहे हो, उनको आपके जीवन की कुछ बातें शेयर नहीं कर रहे हो, उनको मसाला नहीं मिल रहा है, गॉसिप नहीं मिल रही है। और मतलब इतना उनको आश्चर्य हो रहा है कि ये इनकी लाइफ में ये बदलाव कैसे हो गया, कैसे ये ऐसे बदल गए। पहले तो हमें बिना पूछे ये कुछ नहीं करते, और अब देखो सब अपने मन की कर रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि फ्रेंड्स अब आप जान चुके हो कि आप तो बहुत सीधे और सच्चे हो, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो वैसे नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सच्चाई का दामन छोड़ दिया है। आप आज की डेट में भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन अब डिप्लोमेटिकली डील कर रहे हो, है ना। आप समझ गए हो कि मुझे कैसे इनको जवाब देना है। पहले क्या आप मतलब सक पका जाते, कोई कुछ भी पूछता ना तो आप सीधे सीधे सब चीज बता देते, सक पका जाते एकदम। लेकिन अब आप बहुत सोच समझ कर जवाब देते हो, है ना। अपने जीवन से आपने जो मतलब सीख ली है ना फ्रेंड्स, वो काबिले तारीफ है। कि मैं जब तक खुद के साथ अन्याय करूंगा, बाहर वाले लोग भी मेरा फायदा ही उठाएंगे, और मुझे अब खुद के लिए खड़ा रहना है, खुद के मन की आवाज को सुनना है कि क्या मुझे सही लगता है, क्या गलत है मेरे जीवन में, और फिर मुझे स्टेप्स उठाने हैं। पहले क्या था, लोग जैसे बोलते वो आप करते, और फिर आप खुद किसी तकलीफ में आते तो वही लोग आ जाते आपको, अरे ये क्या कर डाला। और फिर आप सोचते कि कैसे ही ये लोग खुद ही मुझे ये रास्ता सुझाते हैं, और फिर जब कुछ ठीक नहीं होता तो मेरी गलती निकालते हैं, और जब कुछ अच्छा होता तो खुद की वाहवाही करते, देखा हमने आपसे कहा था ना। सच में फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग हैं ना, मतलब इतने चालाक है कि मैं क्या बोलूं। लेकिन आज की डेट में अब आप काफी इंट्यूटिव के साथ सिक्रेटिव भी हो गए हो। मतलब सिक्रेटिव इन द सेंस कि अब आप सारी बातें उनको नहीं बता रहे हो। आपको पता है कि किसको कितनी बात ही हजम होगी, तो आप उनको वही बात बता रहे हो, और वही उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तिलमिला उठे हैं एकदम से। क्योंकि आपके जीवन में अब जो कुछ भी घट रहा है ना, वो उनको समझ नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनको सारी बातें बताओ, मतलब आपका जो रिमोट है ना, उनके हाथ में वो रखना चाहते हैं। लेकिन अब आपने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है, ठीक इसी तरह तलवार उठा ली है। हाँ, वार करने के लिए नहीं, अपना बचाव करने के लिए। यस, करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, यहाँ कुछ कार्ड आ गए हैं। मैच्योरिटी, यस, आप काफी मैच्योर्ड हो गए हो। द मास्टर, ब्यूटीफुल। मैंने कहा ना, अपने जीवन की बागडोर फ्रेंड्स खुद के हाथ में ले ली आपने। फाइटिंग, ओके। और वो जो आपके शत्रु है ना, अब आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि अब आपके जीवन से तो उनको कुछ मिल नहीं रहा। इनर वॉइस, यस, द हाई प्रिस्टेस, इसके ठीक ऊपर द इनर वॉइस। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, ये देख रहे हो यहाँ आपकी रीडिंग है ना, बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। यस, गाइडेंस, लवली। ईश्वर की तरफ से आपको फ्रेंड्स गाइडेंस भी दिया जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग। यस, आपने फ्रेंड्स खुद की ना हीलिंग बहुत की है, बहुत। और फ्रेंड्स यहाँ ना, पहले क्या होता था, आप
खुद के साथ लड़ते, मतलब आपके माइंड में कुछ इस तरह की परिस्थिति होती कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। तभी तो आप दूसरों के पास जाते ना, अपनी परेशानी को सुलझाने के उद्देश्य से। और वो लोग क्या करते, वो लोग आपके दिमाग में ऐसी उलूल झुलूल बातें बिठा देते कि आप सोच में पड़ जाते कि अरे, ये तो ऐसे कह रहे हैं और मेरा मन तो कुछ और कह रहा है, अब मैं क्या करूं। और मैंने कहा ना, धीरे धीरे जब आपने अपने मन की आवाज को सुनना बंद किया ना फ्रेंड्स, तो आपके अंतर मन ने भी आपको बताना बंद कर दिया। लेकिन जब आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें कि एक बार तो फ्रेंड्स आप बुरी तरह से हिल गए, लेकिन आपने फ्रेंड्स सच कहूं, मेच्योरिटी से उस घटना को ना डील किया। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपके ईश्वर खड़े थे हर वक्त, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो और ईश्वर उनका ही साथ देते हैं जो सच्चे होते हैं, नेक होते हैं, राइट। और आपने फिर खुद की हीलिंग की, जाना कि भाई मुझे कैसे अपनी लाइफ को हैंडल करना है। फ्रेंड्स, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, अभी इस वक्त जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं, आप 45 से 55 के अंदर हो सकते हो, अराउंड 60 भी हो सकते हैं कुछ लोग। तो आपकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन आप में ना बचपना पहले फिर भी था, आप में उतनी मेच्योरिटी नहीं थी, इसीलिए सारी बातें लोगों को बता देते थे। लेकिन अब जब आपके जीवन में वो दुर्घटना घटी, उसने आपको मैच्योर बना दिया। आपके अंदर मेच्योरिटी आई कि नहीं, मुझे अब अपनी सारी बातों को नहीं बताना। और जो पहले आप खुद से लड़ते थे ना, अब वही जो शत्रु है ना आपके, वो आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपस में उनकी जब बातें होती है ना, तो वो परेशान होते हैं आपके जीवन को लेकर, तो एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, और आपस में लड़ाइयां होने लगती है। एक कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मुझसे सलाह मांगता है, तुमसे क्यों मांगेगा, क्योंकि तुम्हारी सलाह की वजह से तो उसके जीवन में ये सियापा हुआ था। जबकि असलियत में आप किसी से अब कुछ ना तो बात कहते हो और ना ही करते हो। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि फ्रेंड्स, जिनका जो नेचर होता है ना, वो कभी नहीं जाता। एक दूसरे को दिखाते हैं कि भाई देखो, हम इनका जीवन खुद कंट्रोल कर रहे हैं, और आपस में लड़ मर रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं अब इनको सलाह देता हूं, ये मेरे साथ सारी बातें शेयर करते हैं। जबकि आप अब किसी के भी साथ शेयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ खुद के ईश्वर के साथ कर रहे हो, खुद के साथ कर रहे हो। इसीलिए फ्रेंड्स, अब ईश्वर आपको गाइड भी कर रहे हैं, करेक्ट। और आप ईश्वर की गाइडेंस को समझ पा रहे हो। पहले आपके आजू बाजू इतना शोर था आपके शत्रुओं का कि आप नहीं समझ पा रहे थे अपने अंतर्मन की आवाज को। लेकिन जैसे ही आपने खुद को हील किया, मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया, अंदर से खुद को शांत किया, तो आप मास्टर बन गए अपनी लाइफ के। अब फ्रेंड्स, आपके जीवन में वैसे तो कोई परेशानी आने से रही, क्योंकि आप बहुत मेच्योर हो चुके हो, लेकिन अब जीवन है तो कभी कुछ न कुछ परिस्थिति आती है जो हमारे अगेंस्ट भी होती है। लेकिन आप अब काफी मेच्योर हो चुके हो, आप जान चुके हो कि कैसे मुझे इसे डील करना है। अब आप उनके पास नहीं जाने वाले हो, है ना। आप अब खुद अपने जीवन में जो भी है ना, अच्छा या बुरा, खुद हैंडल कर रहे हो और करने वाले हो। यस। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते चलते चक्रा से भी गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स।
थैंक यू डिवाइन। रिकवरी, यस। आपने खुद अपनी इस चाबी से ना अपने अंतर मन के जो दरवाजे बंद थे ना उनको खोल लिया है। रिजेक्शन, यस। अब आप रिजेक्ट कर रहे हो ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को, ऐसी बिलीफ को जो आपको भ्रमित करती है। माय गॉडनेस, रिन्यूअल, आपका पूरा एक नया अवतार हो चुका है। और फ्रेंड्स, यहां मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आपका पहनावा, आपका जो भी मतलब हेयर स्टाइल वगैरह या जो भी आपका ग्रूमिंग का स्टाइल है ना वो भी आपने बदल लिया है। और ये देखकर ना उनको बड़ी मतलब जलन भी हो रही है। यस, ग्रोथ, बिल्कुल। और आप अब ग्रो कर रहे हो, अब ऊंचाइयों को फ्रेंड्स छूते जा रहे हो। डिसिपेटिंग, और ये जो आपके शत्रु है ना बैठ बैठ कर ना दिन रात सोचते हैं कि भाई इनकी लाइफ में ऐसा क्या इनके हाथ लग चुका है। बॉटम ऑफ द डेक है परसेप्शन, यस। अपना जो आपने नजरिया है ना फ्रेंड्स वो बदल लिया है। ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड्स, यहां मैं क्लियरली देख पा रही हूं कि आज की डेट में आप खुद के साथ न्याय कर रहे हो और आपका ध्यान अब सिर्फ आपकी ग्रोथ पर है। आप सिर्फ यही चाहते हो कि मुझे अब और ग्रो करना है, और ग्रो करना है। और ये तभी मुमकिन होता है फ्रेंड्स जब आपको ना खुद पर यकीन होता है। पहले नहीं था और इसीलिए आप ग्रो भी नहीं कर पा रहे थे। पहले दूसरों के पास जाते, मेरी समस्या का हल निकालो, मैं इस परिस्थिति से कैसे डील करना है बताओ। लेकिन अब आप खुद अपने ईश्वर से परेशानी का हल पूछते हो और फिर खुद ही उस परेशानी को सुलझाते हो। यानी अब आप जान गए हो कि यदि ये परेशानी मेरे जीवन में आई है तो मुझे ही अपने दिमाग से इसे हैंडल करना होगा। हाँ, बाकी ईश्वर है मेरे साथ, वो मुझे जरूर गाइडेंस देंगे। करेक्ट। और आप ना जो ये पहले ये लोग जो आपको भ्रमित करते थे ना, ये बात करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो आप क्या करते, कभी इसकी सुनते, कभी उसकी सुनते, कभी इनकी सुनते। करेक्ट। और मन की मतलब सॉरी खुद के मन की ही नहीं सुनते थे। तो अब आपने क्या किया है, आपने किसी की भी बात सुनना, अब सुनना तो तब ना जब आप खुद कुछ कहो उनसे कि मेरे जीवन में ये परेशानी है। जब आप शेयर ही नहीं करोगे तो वो आपको आइडिया भी कहां से देंगे। और बाई चांस कुछ होते हैं ना, कुछ जिनको काम धंधा नहीं होता है आ जाते हैं आपको सलाह देने, तो आप सुनते हो लेकिन करते सिर्फ अपने मन की हो। आप अब भ्रमित नहीं होते हो सकता है अब भी वो आपको कुछ दिखाने आते होंगे, ये कर लो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा। लेकिन अब आप उनकी एक भी बकवास को नहीं सुन रहे हो क्योंकि आपने खुद अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ थाम ली है। और आपका गेटअप भी पूरा फ्रेंड्स आपने चेंज कर लिया है। कपड़ों पहनने का स्टाइल है, बात करने का सलीका है। पहले क्या था, आप ना बेचारा बेचारी ऐसा बनकर रहते, लेकिन आज आप ना कुछ ऐसी मतलब एनर्जीज में आ गए हो कि जैसे ना एक दम है आपकी बात में, वजन पड़ता है अब आपकी बातों से। और इसीलिए फ्रेंड्स आप ग्रो करते जा रहे हो। और आपका जो पहले नजरिया था ना जीवन के प्रति कि ये जीवन तो बहुत बेकार है, मुझे तो सिर्फ तकलीफों का ही सामना करना पड़ता है, तो ये जो आपका नजरिया है ना वो अब बदल चुका है कि नहीं, जीवन एक पाठशाला है और हम जितना जल्दी हमारे लेसन्स को समझ ले, सीख ले, उतनी ही हमारी लाइफ आसान हो जाती है। जो कि फ्रेंड्स सच में काबिले तारीफ है जो आपको ये सीख मिल चुकी है। वरना अक्सर मैंने देखा है लोग उम्र के उस पड़ाव तक आ जाते हैं कि बस कुछ वर्ष ही बाकी होते हैं उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं आती। लेकिन आप में
वो मैच्योरिटी आ चुकी है। यस, और आपके शत्रु अब भी इमेच्योर्ड है और टीवी वगैरह देखकर अपना समय बर्बाद करते हैं, खुद पर काम नहीं करते और आज भी बकवास करते रहते हैं। अब आप नहीं तो किसी दूसरे को ढूंढ रहे हैं कि चलो भाई, अब ये तो हमारी सुनेंगे नहीं, तो अब चलो दूसरे को फंसाओ अपने जाल में। करेक्ट। खैर, उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।